Jai Hind everyone. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy, Solan. My name is Himanshi. From today onwards, we will be starting a new series of English grammar. Today, we will start from nouns. So let us see what nouns are. Firstly, definition of noun. When it comes to definition of noun, it is simply says it is a name of a person, place, thing, idea और feeling. Okay, किसी भी person का नाम, place, किसी वस्तु का नाम या कोई idea हो या आपकी कोई feeling हो. अगर simple words में कहें तो कुछ भी जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सोच सकते हो या उसके बारे में बात कर सकते हो, वो नाउन होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. पर्सन्स के एग्जाम्पल लें अगर तो राहुल टीचर डॉक्टर. प्लेसेस के एग्जाम्पल ले, मदर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन. ओके, प्लेसेस के एग्जाम्पल लें तो दिल्ली, स्कूल, पार्क, इंडिया. ओके, थिंग के एग्जाम्पल्स लें तो डैट इज बुक, कार, टेबल, पेन. आइडिया की एग्जाम्पल लें अगर हम, आइडिया बोल सकते हैं या फीलिंग्स बोल सकते हैं. ओके, तो डैट इज लव, फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड एंगर. ओके, so this was the basic introduction of noun. Now let us move to the types of noun. First is proper noun. Proper, as the name says, it specifies the person. Okay, person किसी specific person के बारे में बात करता है, जैसे कि specific people या फिर places या फिर thing. People के लिए एग्जाम्पल लूँ किसी लड़की का नाम, जैसे कि रिया हो गया. Places के लिए एग्जाम्पल लूँ तो सोलन हो गया. थिंग्स के लिए एग्जाम्पल लूँ तो पेन हो गया. ओके, तो ये क्या हो गया, आप प्रॉपर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. हेयर आर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स, जैसे कि इंडिया, नीतू सिंह, अमेजॉन रिवर, द ताजमहल, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर. तो हेयर सचिन तेंदुलकर इज प्रॉपर नाउन. ओके, जो ये नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन्स, ये स्टार्ट होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स से. कॉमन नाउन की बात करते हैं. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. जर्नल नेम होते हैं ये बेसिकली. जर्नल नेम मतलब किसी आप स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हो. ओके, किसी सिटी की बात कर रहे हो, लोगों की इन कॉमन बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, मॉन्यूमेंट. ओके, द बॉय, हेयर बॉय इज कॉमन नाउन. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एज द नेम सेज, जब ग्रुप ऑफ लोगों की आपस में कलेक्टिवली बात की जाए. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, जैसे कि आपका टीम हो गया, क्लास हो गया, हर्ड हो गया, बंच हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया. ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. एग्जाम्पल देखते हैं. द आर्मी इज मार्चिंग फॉरवर्ड. तो इसमें जो आपका आर्मी है डैट इज कलेक्टिव नाउन. कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन में, उनको समझते हैं. जैसे कि द टीम इज विनिंग. अब देखो, जब हमने कहा कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं बेसिकली, उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है. ओके, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. बेसिकली सिंगुलर कब लगेगा वो समझो, जब एज अ वन यूनिट हम टीम की बात कर रहे हैं. जब हम एज अ वन यूनिट बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर कंसिडर होता है. ओके, जैसे कि द टीम इज विनिंग, तो टीम में सारे मेंबर्स आ रहे हैं. ओके, और वो एज अ वन यूनिट काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ. अब अगर टीम के मेंबर्स लड़ रहे हैं तो अब वो एक यूनिट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो आपस में लड़ रहे हैं. हर पर्सन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है. ओके, इसीलिए यहाँ पे टीम के साथ आर का यूज हुआ है. ओके, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, थिंग्स वी कैन नॉट टच, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते. हम जिन चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि प्यार, गुस्सा. ओके, लव, एंगर, हैप्पीनेस, विजडम, ब्रेवरी, चाइल्डहुड. ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिकॉज हम इन्हें टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील इट. एग्जाम्पल देखो, विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस, सो हेयर विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन, फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल एज द नेम सेज, कोई भी सब्सटेंस होता है. ओके, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, मिल्क, कॉटन. एग्जाम्पल देखते हैं. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. गोल्ड आपका इसमें मटेरियल नाउन है. ओके, मटेरियल नाउन की एक खासियत है कि जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं, दीज आर अनकाउंटेबल.
अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आप गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते। ओके, जब ये एज अ मटेरियल यूज हो रहे हैं, आप गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते, गोल्ड का गोल्ड ही रहता है, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होता, सिल्वर का सिल्वर ही रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें जानते हैं वन बाय वन। अब बेसिकली जो आपके नाउन्स हैं, आप उसको अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, काउंट अनकाउंटेबल में भी नाउन के टाइप्स आएंगे, काउंटेबल में भी नाउन के टाइप्स आएंगे। ओके, काउंटेबल नाउन से शुरुआत करते हैं। थिंग्स वी कैन काउंट, सिंपल, जैसे कि जिन्हें हम बोल सके 1 2 3 4, आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 5 नोटबुक्स। सो ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म दोनों इनकी एग्जिस्ट करती है। बुक का बुक्स कर सकते हो, पेन का पेन्स कर सकते हो। पेन इज सिंगुलर एंड पेन्स इज प्लूरल। अपने साथ क्या क्या लेते हैं, ये ए लेते हैं, एन लेते हैं, मैनी लेते हैं, फ्यू लेते हैं, सेवरल लेते हैं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखो, अ बुक 5 बुक्स, अ बॉय सम बॉयज, मैनी हाउसेज, फ्यू पेन्स। अब बात करते हैं दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जो आपके ऐसे सब्सटेंसेस, आपके ऐसे मटेरियल्स या ऐसे आइडियाज़ होते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे ये अपने साथ साथ क्या लेते हैं, पहले वो देखो। ये अपने साथ साथ लेते हैं मच, जैसे कि मच वाटर, मच मिल्क। ओके, वी डोंट से मच पेन बिकॉज पेन इज काउंटेबल, तो हम पेन के साथ मैनी का इस्तेमाल करते हैं, मच का इस्तेमाल नहीं करते। लिटल, सम, अ लॉट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, वाटर, सैंड, शुगर, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही रहता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन को प्लूरल में चेंज करना है तो आप बोल सकते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, सो प्लीज इस पे ध्यान दें। हम बोलते हैं मच वाटर, लिटल नॉलेज, अ लॉट ऑफ मनी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं अपने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में समझते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें एज अ अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन इज हेयर। अगर अनकाउंटेबल की तरह यूज होगा तो हम कहेंगे हर हेयर इज वेरी लॉन्ग, मतलब यहाँ पे उसके सारे बालों की कलेक्टिवली बात हो रही है, आप एक एक बाल की बात नहीं कर रहे। बट जब हेयर एज काउंटेबल यूज होगा तो आप कहोगे आई फाउंड 2 ग्रे हेयर्स, मतलब आपके सारे बालों में से 2 बाल ग्रे हो चुके हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, पेपर, नेक्स्ट वर्ड इज पेपर। अनकाउंटेबल में आए अगर तो कहोगे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। ओके, तो पेपर की यहाँ पे एज अ मटेरियल बात हो रही है इस टाइम। ओके, कि पेपर एज अ मटेरियल क्या है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल की बात करें अगर हम, आई बॉट 3 पेपर्स टूडे, आपने आज 3 पेजेस खरीदे, पेपर्स खरीदे। ओके, तो यहाँ पे आप पेपर्स को पेपर का पेपर्स कर सकते हो बिकॉज इट इज यूज्ड एज काउंटेबल। वर्क की बात करें अगर हम, नेक्स्ट इज वर्क। अनकाउंटेबल में यूज करना हो तो हम कहेंगे आई हैव टू मच वर्क टू फिनिश, मतलब यहाँ पे वर्क एज अ टास्क यूज हो रहा है। ओके, काउंटेबल में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे शेक्सपियर्स वर्क्स आर फेमस। यहाँ पे जो आपका वर्क्स है इसका मतलब है कि जो उन्होंने लिख रखा है, जो उनका लिटरेरी वर्क है, दैट इज यूज्ड एज वर्क्स हियर। ओके, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीरियंस। अनकाउंटेबल में बात करें तो एक्सपीरियंस इज, एक्सपीरियंस के साथ क्या आया, इज। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जनरल नॉलेज है ये, कोई बात, आज एक जर्नल से बात बोल रहे हो आपकी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओके, सॉरी, काउंटेबल की बात करें अगर हम तो हम कहेंगे ही हैड मेनी स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस ट्रिप। एक्सपीरियंसेस भी आ गया और मैनी भी यूज हो गया, और मैनी किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज लाइट्स। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट्स, सॉरी लाइट। अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ओके, तो यहाँ पे लाइट की इन जनरल बात हो रही है कि जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है। ओके,
बट जब आप काउंटेबल यूज करोगे तो यहाँ पे लाइट का मतलब बल्ब से आ जाएगा। ओके, लाइट यहाँ पे इक्वल टू होगा किसके, बल्ब के। जैसे कि देयर आर 3 लाइट्स इन द रूम, मतलब रूम में 3 बल्ब है। दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ओके, नॉलेज जब अनकाउंटेबल के बारे में, अनकाउंटेबल की तरह यूज होगा तो हम कहेंगे नॉलेज इज पावर। ओके, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो वो एक तरह से शक्ति की तरह काम करती है। ठीक है, हम नहीं बोलते नॉलेज इज। ओके, नॉलेज इज नहीं होता, बट ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, आप इस तरह से बोल सकते हो। ओके, कि ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, लाइक दैट। अब एडवाइस वर्ड को समझते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपका एडवाइस है वो कभी भी आपका एडवाइजेज नहीं होता। ओके, एडवाइस को भी प्लूरल बनाने के लिए आपको बोलना पड़ता है अ पीस ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ एडवाइस, 3 pieces ऑफ एडवाइस एंड सो ऑन। शी गेव मी गुड एडवाइस। ठीक है, एडवाइजेज गलत होता है। ओके, करेक्ट क्या होगा, पीसेज ऑफ एडवाइस, अगर प्लूरल करना चाहते हो। इंफॉर्मेशन के लिए भी सेम थिंग है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, प्लूरल करना चाहते हो तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ठीक है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बोलोगे आप। न्यूज़, जो न्यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे कि न्यूज़ के साथ इज़ लगता है, न्यूज़ के साथ आर नहीं लगता। हालांकि अगर आप न्यूज़ की स्पेलिंग देखोगे तो एंड में एस आता है, बट स्टिल इट इज़ सिंगुलर, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। गॉट इट? नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल नाउन्स एज काउंटेबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होते हैं। आप गोल्ड का गोल्ड्स नहीं करते, ओके, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे आप मटेरियल नाउन को एज अनकाउंटेबल यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट आपका आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी को अगर आप अनकाउंटेबल की तरह कहो तो आप कहोगे कॉफ़ी इज, मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। कॉफ़ी इज ग्रोन इन ब्राज़ील। यहाँ पे जो कॉफ़ी है ना बेसिकली वो आपका एज अ मटेरियल यूज हुआ है। ओके, कॉफ़ी एज अ मटेरियल, एज अ सब्सटेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो काउंटेबल कब बन जाएगा ये, वी ऑर्डर्ड 2 कॉफ़ीज़ या फिर वी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ीज़। ओके, तो यहाँ पर जो आपने 2 कप ऑर्डर करे हैं, ठीक है, 2 कप्स ऑर्डर करे हैं, इसीलिए ये कॉफ़ीज़ हो गया कॉफ़ी का। गॉट इट? यहाँ पे ये एज अ सब्सटेंस, एज अ मटेरियल नाउन नहीं यूज हो रहा है। वाटर देखते हैं, अनकाउंटेबल कब यूज होगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। काउंटेबल कब यूज होगा, द मिनरल वाटर्स ऑफ दिस रीजन आर फेमस। मतलब फॉर एग्जाम्पल एज यू लिव इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल वाटर्स है। बिस्लेरी हो गया, किनले हो गया, देयर आर मेनी ब्रांड्स। ओके, तो अगर आप ये बोलना चाहो कि यहाँ के जो मिनरल वाटर्स है वो फेमस है, तो एट दैट टाइम यू आर इंडिकेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स। ओके, उस कंडीशन में बेसिकली आप वाटर्स वर्ड यूज कर सकते हो। ग्लास की बात करें अगर हम, अनकाउंटेबल में देखो ग्लास इज फ्रेजाइल, मतलब जो ग्लास होता है आपका वो इजीली टूटने वाला होता है, इजीली डैमेज हो जाता है। ओके, ग्लास सिंगुलर वर्ब लगी है ग्लास के साथ बिकॉज एज अ मटेरियल यूज हुआ है। ओके, काउंटेबल की अगर हम बात करें तो ही ड्रैंक 2 glasses ऑफ मिल्क, तो 2 glasses आया यहाँ पे, ये एज अ काउंटेबल यूज हो गया। गॉट इट? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स को। ओके, कंफ्यूजिंग नाउन्स इन द सेंस कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि पीपल, अब जो पीपल है बेसिकली ये पर्सन का प्लूरल होता है। ठीक है, मैनी पीपल इन द बैंक मतलब काउंटेबल होता है। मैनी किसके साथ लगेगा, जो काउंटेबल होंगे। ठीक है, पीपल्स होता है, बट पीपल्स कब होगा, जब आप डिफरेंट रेसेस के लोगों की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि निग्रो, इंडियन, ठीक है, अमेरिकन, तो वहाँ पे अलग अलग लोग आ जाते हैं, वहाँ पे आप पीपल्स वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, कभी भी नहीं बोलते कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इट इज़ ऑलवेज द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ओके,
द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर के साथ इज लगता है, फर्नीचर के साथ आर नहीं लगता। फर्नीचर आर सोल्ड, ये गलत हो जाता है। ओके, कैटल, कैटल क्या होता है, आपके जो पशु होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता है। द कैटल आर ग्रेजिंग होता है, द कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होता। गॉट इट। चलो आगे समझते हैं कुछ चीज़ों को। सी, मनी का एक सिंपल सा फंडा है। देखो, जो मनी होता है ना आपका, ठीक है, मनी इज अनकाउंटेबल। वी नेवर से कि आई हैव वन मनी, आई हैव टू मनीज, आई हैव थ्री मनीज। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, जो मनी की करेंसी होती है, मनी को मेजर करने के लिए जो करेंसी होती है, जैसे कि रुपीज़, डॉलर, वो काउंटेबल होते हैं, बट मनी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, मनी का अगर आपने कभी देखा कि मनी का मनीज हो रखा है, तो वहाँ पे इस मनीज का मतलब होगा जो आपके फंड्स हैं। ओके, जो आपके फंड्स हैं। गॉट इट। आप हमेशा करेंसी को काउंट करते हो, जैसे कि रुपीज़, डॉलर। ओके, गॉट इट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट। तो मनी के साथ क्या लगा है आपका, वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब लगा है। गॉट इट। नेक्स्ट समझते हैं। द सेम थिंग, मनी अनकाउंटेबल होता है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ओके, नोट्स को और जो गिव मी अ सेकेंड, नोट्स को, कॉइन्स को, डॉलर्स को आप काउंट कर सकते हो, बोल सकते हो 3 नोट्स, 4 नोट्स, 10 डॉलर्स, लाइक दैट। ओके, अब हम बात करें अगर नेक्स्ट, दैट इज नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। देर आर फ्यू नाउन्स विच एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। ओके, कौन कौन से वो नाउन होते हैं? बेसिकली इन नाउन्स के पीछे से आप एस नहीं हटा सकते, एस लगा ही रहेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, या सिंगुलर में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि आपका सीजर्स, जो आपकी कैंची होती है, ठीक है, तो ये सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। टोंग्स, जो आपका किचन में यूज़ होता है, हिंदी में शायद चिमटा कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट इज प्लायर्स, पिंसर्स, जो आपके प्लास वगैरह होते हैं नट को कसने के लिए या नट को निकालने के लिए यूज़ होता है, दैट इज प्लायर्स एंड पिंसर्स। बेलोज, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली जो लकड़ी का बना होता है। 2 इसमें होते हैं, जिसमें 2 है ना, मतलब 2 बेसिकली 2 इक्विपमेंट है उसमें। डेट इज़ वाई कि वो प्लूरल है। जैसे कि आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, ओके, आपके बाइनोक्यूलर्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, गैलोज, फैंग्स। फैंग्स होता है आपके जो बड़े 2 दांत होते हैं वैम्पायर वाले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैंग्स। फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, ठीक है, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे है जो आपके फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जो आपके फैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जो सिटी से बहुत दूर हो, थोड़ा हम जिसे कहते हैं कि थोड़ा पिछड़ा है या शहर से दूर दराज में बसा हुआ है, दैट इज आउटस्कर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्पिशियस। जो आपका ऑस्पिशियस वर्ड होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, पैट्रोनेज करना, ठीक है। जैसे हम कहना चाहें अगर कि अशोका के स्पोर्ट में वो पिलर बनाया गया, ठीक है, तो हम इस ऑस्पिशियस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट या फिर पैट्रोनेज, लाइक दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, ओके। एम्बर्स होता है, एम्बर्स का मतलब अंगारे। एल्म्स, एल्म्स का मतलब जो आपकी चैरिटी होती है, दान दक्षिणा होती है, दैट इज कॉल्ड एल्म्स। अमेंड्स मतलब चेंजेस करना। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स बेसिकली रिलेटेड टू मनी, ठीक है, किसी चीज़ को बेचने के बाद जो पैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स, ओके। रिचेस, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स। टाइडिंग्स होता है आपका जो न्यूज़ होती है, दैट इज कॉल्ड टाइडिंग्स। ट्रूप्स, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स होता है ना कि यार जो आप दाव पेच लड़ाते हो, दैट इज टैक्टिक्स। वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स। हैंडकफ्स, हैंडकफ्स मतलब जो आपकी हथकड़ी होती है, ओके। फॉरसेप्स, ये एक सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेसेस, तो ये सब आपके ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनके एंड में से आप एस नहीं हटा सकते। एग्जाम्पल, एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। एल्म्स के साथ क्या लगा, वर्ड लगा, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगी, ओके, सिंगुलर नहीं लगा। सेम द प्रोसीडिंग्स वर, प्रोसीडिंग्स के साथ भी क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगी, सिंगुलर नहीं लगाई गई।
नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ठीक है, जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में, मतलब देखने में आपको लगेगा कि यार इनके आगे एस लगा है इसलिए ये प्लूरल है, ठीक है, बट होते एक्चुअल में क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स के नेम, कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके आगे से फिजिक्स हटाओगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इट इज फिजिक्स ओनली। ओके, नेम ऑफ डिजीज, जैसे कि मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स। ओके, नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, इन सब के एंड में एस लगा है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं बट एक्चुअल में सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनके एंड में एस लगता है, दैट इज लिंग्विस्टिक्स, क्लासिक्स, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स। एग्जाम्पल देखो, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी, सॉरी here is the example and this is the meaning of linguistics. So linguistics is the study of languages, okay, and aeronautics is taught at IITs. aeronautics देखने में प्लूरल लग रहा था पर साथ में क्या लिया इसने, अपने सिंगुलर वर्ब ली। इट मीन्स जो एरोनॉटिक्स है उसके साइड में एंड में एस तो लग रहा है बट अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब नहीं लेता। और ये सारे वर्ड्स उसी तरह हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स, जैसे कि पीपल, पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, पीपल के साथ क्या आया, आर आया। पुलिस, पुलिस के साथ भी क्या आएगा, आर आएगा। कैटल के साथ भी क्या आएगा, आर आएगा। ओके, पोल्ट्री, पोल्ट्री के साथ भी क्या आया, आर आ गया। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री क्या होता है, जो हाई क्लास पीपल होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड जेंट्री। ओके, द जेंट्री वर प्रेजेंट एट द पार्टी, तो जेंट्री के साथ भी क्या आया आपका, प्लूरल वर्ब आया। क्लर्जी, जो आपके प्रिस्ट होते हैं, ठीक है, चर्चिज के हेड होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को बोलते हैं आपका क्लर्जी। द क्लर्जी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, आर मतलब क्या आया आपका, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया। फॉक, द फॉक आर डांसिंग मैरिली, खुशी से झूम रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ आपका कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपकी टीम है, ठीक है, वो प्लूरल भी यूज हो सकती है और सिंगुलर भी यूज हो सकती है। कौन कौन से केसेस में वो हमने देखा था, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्मिन, वर्मिन होता क्या है, जो स्मॉल हार्मफुल एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं। वर्मिन आर अ डेंजर्स टू क्रॉप्स, वर्मिन ने अपने साथ क्या लिया, प्लूरल वर्ब ली। I don't think so this color would be visible to you, so let me just change it. Okay, next is cavalry. The cavalry are advancing, मतलब आगे बढ़ रही हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब लिया इसने भी। अब कुछ अदर स्पेशल नाउन्स देखते हैं, जैसे कि अर्निंग्स, his earnings are not enough, अर्निंग्स के साथ क्या लगा है, प्लूरल वर्ब लगी है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के साथ भी प्लूरल वर्ब लगी है। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस के साथ भी प्लूरल वर्ब लगी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम टिप्स की बात करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम पुलिस के साथ इज लगा देते हैं, जो कि गलत है, पुलिस अपने साथ आर लेती है। कैटल के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है। जेंट्री के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है। ओके, तो मतलब हमने क्या सब पढ़ा कि जो आपके पीपल, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, क्लर्जी, फॉक, वर्मिन एंड कैवेलरी, ये सब वर्ड होते हैं, ये प्लूरल इन मीनिंग होते हैं, प्लूरल इन मीनिंग होते हैं और अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल ही लेते हैं। ओके, गॉट इट। अब आते हैं कुछ वर्ड्स पे। ओके, ये वर्ड्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये वर्ड्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे कि फर्नीचर, एडवाइस, सी वाला एडवाइस आएगा यहाँ पे। वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होता, इट इज़ पोइट्री ओनली। ओके, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी। देर इज़ अ वर्ड कन्फेक्शनरी। सो कन्फेक्शनरी जहाँ पे शुगरी चीज़ें मिलती हो, जैसे कि चॉकलेट्स, केक भी मिल सकता है। ओके,
आपका जो भी शुगर से बना होता है, टॉफीज वगैरह, ऑल दोज थिंग्स, कैंडीज, ये सब कन्फेक्शनरी में मिलती है। ओके, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट, ये सब क्या है? ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चांटेड अस, मतलब उसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया, हमें बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। ओके, तो बेसिकली सीनरी के साथ क्या लगा? हैज़ लगा। सीनरी के साथ क्या लगा? हैज़ लगा। मतलब सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन था, तभी उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी, दैट इज हैज़। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अगर आपको उनको प्लूरल बनाना है तो साइड में अ पीस ऑफ लगाओगे। किस किस के आगे अ पीस ऑफ लगा सकते हो? एडवाइस के आगे, इंफॉर्मेशन के आगे, फर्नीचर के आगे, न्यूज़ के आगे, ओके, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, वर्क। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पेपर, ग्लास, मेटल, इनके साथ आगे अ शीट ऑफ लगा सकते हो। ब्रेड के आगे अ लोफ ऑफ लगा सकते हो, अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 loaves of bread, 3 loaves of bread, like that. Chocolate, soap, gold, a bar of. Water, oil, blood, a drop of. Hair, thread, rope, a strand of. Water, tea, coffee, milk, इनके आगे a glass of लगा सकते हो या a cup of लगा सकते हो। Bread, cake, meat के आगे a slice of लगा सकते हो। Clothing and news, इनके आगे an item of लगा सकते हो। Dress, furniture, faith, an article of, advice, praise, warning, इनके आगे a word of। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं कि I want to give you a word of advice, okay, like that। या फिर he gave me 2 words of advice, 2 pieces of advice, मतलब उसने मुझे 2 सलाहें दी। okay, it is not advices, it is never advises, advises कभी भी नहीं होता। okay, advice ही रहता है हमेशा, बस आपको उसके आगे लगाना है अ पीस ऑफ, 2 pieces ऑफ, 3 pieces ऑफ, लाइक दैट। कुछ और वर्ड्स समझो, जैसे कि डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, मतलब ये सिंगुलर की तरह भी यूज हो जाएंगे और प्लूरल की तरह भी। आप अ शीप भी बोल सकते हो, 2 शीप भी बोल सकते हो, पर वो 2 शीप्स नहीं होगा, 2 शीप ही रहेगा। ओके, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड में क्या है? 2 फिश है, 2 यूज किया फिर भी फिश का फिश ही रहा, फिशेज नहीं हुआ। ओके, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वारियम। अब यहाँ पे फिशेज हो गया, फिशेज क्यों हुआ वो समझो। फिश मतलब सेम टाइप ऑफ फिश। फिशेज कहाँ पे यूज होगा? जब स्पीशीज डिफरेंट हो जाएगी फिश की। ओके, जब फिश की क्या हो जाएगी? स्पीशीज ही डिफरेंट हो जाएगी, तो आप उसको फिशेज बोल सकते हो। जैसे कि हमने पीपल का पीपल्स किया था, लाइक दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाइफनेटेड नाउन्स, मतलब जिनमें ऐसे हाइफन लगा होता है आपका, उनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती का क्या मतलब है? ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है, अगर ये 5 स्टार है, दिस इज करेक्ट, बट अगर हम बोलते हैं कि ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो वो गलत हो जाता। 5 देख के यहाँ पे स्टार्स लगाना इज ब्लंडर। ओके, बिकॉज स्टार ही रहेगा, स्टार्स नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि 5 स्टार होटल एक होटल का नाम है। ओके, कि होटल का नाम है। अगर आपका नाम रिया है तो आप उसको रियाज तो नहीं कर दोगे। ओके, वो रिया का रिया ही रहता है। उसी तरह से जो आपका 5 स्टार है वो 5 स्टार ही रहेगा, 5 स्टार्स नहीं होगा। इन द सेम वे देयर इज अ सेंटेंस, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे ही आएगा। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ठीक है, यहाँ पे नोट्स आया है। नोट्स क्यों आया है? क्योंकि यार 2 नोट हैं, 2 नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स आया है। अब यहाँ पे 100 रुपी होगा, 100 रुपीज़ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रुपीज़ करोगे तो डैट इज़ इनकरेक्ट। इस सेंटेंस का मीनिंग है ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, मतलब उसने मुझे 2
100 रुपए के नोट दिए, ओके, लाइक दैट. ही गेव मी अब उसने मुझे एक दिया 200 रुपी नोट, उसने मुझे 200 रुपए का एक नोट दिया. ही गेव मी 200 रुपी नोट्स. उस 2 के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि मैनी नोट्स ऑफ 200. नोट्स लगा है ना, तो मतलब ज़्यादा होंगे, ओके, मतलब ज़्यादा होंगे, बट इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर. यहाँ पे बस इतना दे रखा है कि उसने मुझे 200 के नोट दिए. इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर कि कितने नोट दिए. ओके, नेक्स्ट इज ही गेव मी 200 रुपी नोट. सेम थिंग, ओके. ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, मतलब उसने मुझे 200 रुपए के नोट दिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इफ द न्यूमरल प्लस नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, न्यूमरल का मतलब क्या होता है, जो नंबर से रिलेटेड हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 लाइक दैट. ओके, अगर वो एज अ एडजेक्टिव यूज हो, मतलब तो उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन का मतलब बेसिकली होता है जब आप दो नाउन्स को आपस में जोड़ दो और अब वो एक नाउन की तरह काम करे. जैसे कि आपका इंटेलिजेंस एक नाउन है, ब्यूरो एक नाउन है, आप उसको जोड़ दो तो दैट इज गोइंग टू बी इंटेलिजेंस ब्यूरो. अब वो सिंगल नाउन है, ओके. बट जो आपका नाउन होता है वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है. कहने का ये मतलब है, मतलब यहाँ पे 5 किलोमीटर्स नहीं होगा, इट इज अ 5 किलोमीटर वॉक, यही रहेगा. ओके, किलोमीटर्स नहीं करोगे. 2 आवर्स जर्नी नहीं होगा, 2 आवर जर्नी होगा. सेम वेट के साथ होता है, 10 किलोग्राम्स नहीं करोगे, 10 किलोग्राम रखोगे. 5 टन्स सही है. ओके, टाइम के साथ भी सही है. ही इज़ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, बिल्कुल सही है. ऐसा नहीं बोलोगे ही इज़ अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय. ओके, करेंसी की बात करें अगर हम, तो 5 रुपी सही है, 5 रुपीज़ नहीं करोगे. शी गेव मी 2 500 रुपी नोट्स, यस, रुपी रहेगा यहाँ पे, रुपीज़ नहीं होगा. गॉट इट. लेंथ एंड हाइट की बात करें तो 10 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 10 मंजिला बिल्डिंग, तो स्टोरेज नहीं करोगे, स्टोरे ही रहेगा. 6 फुट टॉल, बिल्कुल सही है, 6 फीट नहीं करोगे. ठीक है, बेसिकली फुट आपका सिंगुलर होता है और जो आपका फीट होता है वो फुट की ही प्लूरल फॉर्म होती है. गॉट इट. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. इन इंग्लिश नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जेंडर्स. क्या बोला हमने कि जो इंग्लिश है उसमें नाउन आपके 4 जेंडर्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज मस्कुलिन. मस्कुलिन मतलब जो आपका मेल हो, ओके, जैसे कि मैन, बॉय, लायन, किंग. नेक्स्ट इज फेमिनिन, जो फीमेल से रिलेटेड हो, जैसे कि वीमेन, गर्ल, लायनेस एंड क्वीन. न्यूटर की अगर हम बात करें, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, उसके लिए आप न्यूटर उसको कंसीडर कर सकते हो. कॉमन की अगर हम बात करें तो टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन हो जाएंगे. गॉट इट. स्टूडेंट, ठीक है. अब अगर आप स्टूडेंट की बात करोगे तो स्टूडेंट को आप कॉमन नाउन में रखोगे, क्योंकि स्टूडेंट आपका गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है. ठीक है. कज़न, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डैट इज़ कज़न सिस्टर, जो बिल्कुल गलत है, या फिर कज़न ब्रदर. कज़न आपका कज़न ही रहता है. ठीक है, इट इज़ अ कॉमन जेंडर, मतलब गर्ल और बॉय दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. आप साथ में ऐड ऑन नहीं करते कज़न सिस्टर, कज़न बॉय, लाइक दैट. बेबी, ये भी आपका कॉमन जेंडर है. टीचर कॉमन जेंडर है. द जज, जज क्या फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, तो जज भी आपका कॉमन जेंडर है. ओके, दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ नाउन्स. For part 2, you can just continue with us, and if you have queries regarding any examination, you can just call up on the given number on the screen. Thank you.